मैडम कह रहे हैं मैंने वर्क ऑर्डर दे दिया है, काम दे दिया है, पर मैंने टेंडर बाकी है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है इसमें से। अब यूनिवर्सिटी में एक नया खेल शुरू हुआ है, हैंड्स अप। चोर पुलिस का खेल यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। मिडिल क्लास से आता है, कोई अपर क्लास से भी आ रहा है, तो हर एक जने के लिए 20-25 हज़ार रुपये ऊपर देना वो नहीं हो पा रहा है, किसी के लिए बहुत मुश्किल हो पा रही है। इसी मैडम को शायद ये पता नहीं है कि यहाँ के स्टूडेंट हैं वो किन किन गांव से आते हैं और वो किस किस कंडीशन में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आप देखोगा कि आए दिन लगातार किस तरह जो छात्र है, छात्र नेता है, छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो लीडर्स है और जो छात्र है वे अक्सर वीसी मैडम को शिकायत करता तक नजर आवे और शिकायत जो है वनानी यात्री बढ़ती जावे, जिन महीने मनाने प्रदर्शन तक करना पड़े है। आज जो प्रदर्शन हो वो क्यों हो, एवीपी द्वारा कहो गयो हो, जिन महीने मनाना जो छात्र प्रतिनिधि करवा वाला छात्र नेता है वे सब बटे मौजूद है। आज जानेंगे कि क्यों वे वीसी मैडम को मिलवारी जो है इच्छा रख रहा। वीसी मैडम खैर बनाने मिली नहीं और लगातार कई समूह वहाँ पर देख रहा है जो एमएलएसयू रहा फिलहाल जो वीसी मैडम है वे बच्चों को मिलवारी ना तो कोशिश करे है, बच्चा मिलवारी कोशिश करे तो कदे ही वे मिले नहीं है, ऑफिस में भी वे मौजूद नहीं वे। ये कई कारण है, यो तो अबार तक पता नहीं लग पाया हो, लेकिन यारो अटे आवारो कई कारण हो, बाकी अलग अलग अधिकारियों ये मिलिया, क्यों मिलिया, कि वास्ते मिलिया जानेंगे छात्र नेताओं खुद। आप सबने नमस्कार, राम राम, खमागणी, मुँह किंजल और आप देख रहे हो जलकू मेवाड़। छात्र नेता रौनक राज सिंह शक्तावत आपने लारे मौजूद है। अनाऊँ आप जानेंगे कि आज रो प्रदर्शन की वास्ते हो, कई कारण हो और आप एक नोटिस भी चिपकायो है, तो वो नोटिस में कई लिखे तक। नमस्कार, मेरा नाम रौनक राज सिंह शक्तावत, विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज जो हम सब छात्र यहाँ सम्मिलित हुए हैं उसका एक विषय है। पहले यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ऑनलाइन साइट चलती है उसका टेंडर IUMS कंपनी को दिया गया था, जिसमें प्रत्येक छात्र पे 180 रुपये तय किए गए थे, जो वर्षों से 3-4 सालों से वो टेंडर चल रहा था। वर्तमान में परसों जयपुर के दैनिक भास्कर में खबर आई जिसमें RTU कोटा और MLSU उदयपुर द्वारा 25-25 करोड़ के एक घोटाले को उस दैनिक भास्कर ने उजागर किया, जिसमें अभी एंटी करप्शन ब्यूरो भी उसमें सूद ले रही है। तो जब हमने आज पता किया तो जो सेम्स की जो रेटें हैं वो 283 रुपये प्रत्येक छात्र पे है, मतलब कुल मिला के 103 रुपये प्रत्येक छात्र पर इसका भार पड़ रहा है। तो अगर 2 लाख प्राइवेट स्टूडेंट और रेगुलर को मिला के इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये करोड़ों का गबन है। और जब वीसी मैडम ने एक स्टेटमेंट दिया है दैनिक भास्कर के अंदर, जिसमें मैडम द्वारा ये कहा गया है कि हमने पहले वर्क ऑर्डर दे दिया है, टेंडर अब करेंगे। जो वर्क ऑर्डर की एक प्रक्रिया ये होती है, सबसे पहले टेंडर मांगे जाते हैं जिसमें ठेकेदार अपनी अपनी अलग अलग रेटें देते हैं, जिसमें निम्न रेट और जो यूनिवर्सिटी को सूटेबल होता है उस आधार पर टेंडर किया जाता है। पर मैडम कह रहे हैं मैंने वर्क ऑर्डर दे दिया है, काम दे दिया है, पर मैंने टेंडर बाकी है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है इसमें से। आज हम सब यहाँ सम्मिलित हुए, पूरी विश्वविद्यालय इकाई और महानगर द्वारा। हमने पहले रजिस्ट्रार मैडम से बात करने की कोशिश की। मैडम का ये कहना है कि ये मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ क्या है, अब यूनिवर्सिटी में एक नया खेल शुरू हुआ है, हैंड्स अप। चोर पुलिस का खेल यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद रजिस्ट्रार मैडम ने हमें वित्त नियंत्रक के पास भेजा। वित्त नियंत्रक का कहना है कि मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय में क्या किसके हाथ में है उसका स्पष्टीकरण आप छात्रों को दीजिए, जो दर दर ना भटकना पड़े। यहाँ 1000 दरवाजे हैं, किस दरवाजे पर न्याय मिलेगा कोई पता नहीं है। दोनों को ज्ञापन हमने नहीं दिया है क्योंकि हमें जो सेटिस्फेक्शन जवाब चाहिए था हमें किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला है। तो उस पर हम सभी कार्यकर्ता द्वारा तय किया गया और हमने जो ज्ञापन था हमारा कुलपति के नाम का वो हमने वीसी ऑफिस के बाहर चस्पा किया। पहले भी आप बहुत बार जो है कुलपति को मिलवारी कोशिश करी और हर बार एक ही चीज़ सामने आवे कि वे आपको मिले नहीं है। देखो मैडम, हम तो 24/7 अवेलेबल हैं। वाइस चांसलर का काम यहाँ के स्टूडेंट की देखरेख करना है। पर जहाँ तक आप यहाँ से अब देखो, हम छात्रों की बात लगेगा आपको पक्षपात के रूप में बात करेंगे। यहाँ की फैकल्टी भी मैडम से काफ़ी परेशान है। बस मेरा तो चैनल के माध्यम से ये कहना है कि आप अगर तनख्वाह जो ले रहे हो हमारे आम छात्रों की फीस से ले रहे हो और जो पैसे जो बाहर बढ़ा रहे हो, तो इसका जो करोड़ों का जो बोझ पड़ रहा है वो उसको चुकाएगी कहाँ से यूनिवर्सिटी? हमारी फीस बढ़ाकर चुकाएगी। राजस्थान की सबसे महंगी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसमें 2 लाख तकरीबन भी MBA की फ़ीस है। तो बस हमारा ये मांग है कि यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी MBA होता है, JNU जोधपुर में भी MBA होता है और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में भी होता है। पर ऐसा हम क्या सुविधा दे रहे हैं? ऐसी कौन सी बेहतर सुविधा है हमारे पास है जिसके हम 2 लाख रुपये ले रहे हैं? इसका स्पष्टीकरण चाहिए। बहुत सी बातें हैं। अब तो हमारी बस सरकार से भी एक ही मांग है, इसमें निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू है। इसके अलावा एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ जयपुर के कटआउट्स आप यहाँ पर लेकर आए, तो यहाँ की मीडिया में भी ये बात दबाने की कोशिश करी है इनके थ्रू। अब देखो, आपसी मिली भगत का तो हम कह नहीं सकते। दैनिक भास्कर एक निष्पक्ष प्रिंट मीडिया का चैनल है। अभी क्या पता ये मामला यहाँ नहीं और जयपुर में उजागर हुआ हो। तार तो कहीं से भी खुल सकते हैं। इसके तार जयपुर से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे जांच होगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आएंगी। फिलहाल आप कई मांग है? फिलहाल ये कि ये जो वित्तीय भार जो पड़ेगा उसका शुल्क कौन अदा करेगा? हम नहीं भरेंगे। बस तो फिलहाल आप ये मांगे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि पहले वर्क ऑर्डर दे दिया गया, टेंडर बाकी है। तो शादी
बाद में रिसेप्शन पहले कैसे है वो बस उसका हो गया ठीक है। बेटे जिस तरह छात्र प्रतिनिधि रौनक राज सिंह शक्तावत था वे बतायो कि तरह जो भार है जो घोटालो करे गयो वो सारो हरजानो जो है छात्रा ने भरनो पड़ेगा। अभी मामला में छात्राओं में आप बात करेंगे कि तरह की परेशानी आपने जो है सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारा जो यूनिवर्सिटी में सबसे महंगा कोर्स है एफएमएस, जहाँ पे बीबीए और एमबीए होती है, तो उसमें ऑलरेडी वहाँ पे फीस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है पूरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो। उसके ऊपर भी बावजूद उसके उन्होंने 30% और बढ़ा दिया है, तो उससे फीस हमारी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारी अभी करंट फीस है 83,000 में हमारा एनरोलमेंट हुआ है, एक साल का हमारा 83,000 है। उस पर इन्होंने 30% बढ़ा के अब हमारी फीस हो गई 1,05,000 रुपये, क्योंकि एक वहाँ पे हर तरह के स्टूडेंट है, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट भी, कोई मिडिल क्लास से आता है, कोई अपर क्लास से भी आ रहा है, तो हर एक जने के लिए 20-25 हज़ार रुपये ऊपर देना वो नहीं हो पा रहा है, किसी के लिए बहुत मुश्किल हो पा रही है। तो इसलिए कोई फीस नहीं भर पा रहा है। इस चक्कर में हम रोज़ जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। बार बार हमको दौड़ाया जा रहा है कि इधर से बात करो, उधर से बात करो। दूसरी चीज़, हमारे डिपार्टमेंट में पेमेंट सीट वाले भी, जिसको एनआरए सीट कहते हैं, उनकी फ़ीस एक साल की 2 लाख रुपए एमबीए की है। उनके 30% बढ़ के उनके 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो उनको एक साल के 2.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी वो है नहीं कि वो उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना दे पाए पेमेंट। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जिसका जल्द से जल्द सोल्यूशन मिले, वीसी में जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ताकि हम बच्चे स्टूडेंट परेशान नहीं हो इस चक्कर में। आज तो आप जो है स्टूडेंट लीडर्स लारे अटे मौजूद है, इरू पहले आप वीसीयू मिलवाने की कोशिश करी? हाँ, हमने बहुत बार कई बार कोशिश भी करी वीसी में से, हम नहीं मिल पाए, स्टूडेंट नहीं मिल पाए, बट ये जो यूनियन लीडर है, छात्र लेता है, ये मिल पाए थे। इन्होंने अपनी बात भी रखी थी कि फीस कम करने के लिए, तो 2-4 दिन का उन्होंने बोला था, टाइम मांगा था कि 2-4 दिन का टाइम दो, बट अभी तक कोई सोल्यूशन आया नहीं है। अपने लारे छात्र नेता सुरेश वालिया भी मौजूद है। आप मैं पूछना चाहूँगा कि की तरह ये पूरा मामला है और आप कहीं चाह रहे हो आगे कहीं वे? सबों पहले तो आप धन्यवाद, आप हमारो जो सच है यूनिवर्सिटी में जो घोटालो चल रहा हो उन्हें उजागर करवा वास्ते अटे पहुंचा हो, आपने आपने चैनल ने सबों पहले तो धन्यवाद दूँ। दूसरो मैं यूँ कहना चाहूँ कि अटे एक तो माने अटे गार्ड आ सिक्योरिटी गार्ड जंडी सैलरी वेती हुई 8 to 10 हज़ार रुपया जो वेतन वेतो महीना को, अबार वो वेतन वी गयो 25,000, कारण कि अटे भाई होम गार्ड लगे दीदा है। मैं कहना चाहूँ कि अतरी टाइट सिक्योरिटी ने अतरा मतलब खर्चारी जरूरत कटे है। आप अँ कैलकुलेट करोगा तो खाली अणारो जो सिक्योरिटी गार्ड रो जो अबार इंक्रीमेंट कीधो है अणा होम गार्ड रो कीधो अणी में ही अणारे लगभग करोड़ों रुपया आसपास रो एने खर्चो पड़ गयो, भार पड़ गयो यूनिवर्सिटी रे ऊपर। वो भार कटू माने फीस रे महीनूस ली रहा है। दूसरो आप आबार जो बात की थी IUMS रो जो माने अटे जो सॉफ्टवेयर चाले है वंडो भी आप देखियो है तो लगभग करोड़ों रुपया रो भार वणी में भी पड़ियो है। तो मैं यो कहना चाहिए रहा कि अटे है या जनजाति क्षेत्र री समूह बड़ी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान री भी सेकेंड थर्ड नंबर यूनिवर्सिटी है, और राजस्थान री सबू ज़्यादा फीस अटे कहाँ है। अगर आप तुलना करा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और सुगाड़िया यूनिवर्सिटी में, तो अटे जी आसपास भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वंडी फीस सुगाड़िया यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम है। लेकिन वनडे तुलना में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, वंडो इंफ्रास्ट्रक्चर वंडो बहुत सही है, बहुत बढ़िया है। अटे 20 पंखा लगी रहा है, 20 कुर्सियाँ है, 20 टेबल है, तो 50 फीस कहाँ बढ़ रही है? तो मतलब ये आपनो घोटालो और अपनी चीज़ें छुपा रहे बात है, जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स ने बातें वो डोल दे और माँ जनान भी अटे मलवा आवा, माँ मानी बात रखवा आवा, अटे छात्र इतरा जी भी मुद्दा है माँ अटे लीन आवा, तो माँ ने अटे कोई मले नहीं है जी। VC मैडम है माँ आई रहा हटे, वड़ा ने खबर पड़ जाएगी माँ हटे आई रहा, हाँ तो भी पहली हटू निकल जावे। बटा कहते माँ जावा रजिस्ट्रार कोड़े, रजिस्ट्रार अबार जैसे हाथ खड़ा किया भी कि यार मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, आप जाओ इसके फाइनेंशियल कंट्रोलर के पास में जाओ, फाइनेंशियल FA के पास चले जाओ। बटे माँ जावा वे भी हाथ खड़ा कर दे। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसके नोन में नहीं होगा क्या? वो हाथ खड़े कर देते कि यार मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये इस पे साइन, इस पे जो साइन दिख रहे हैं मीडिया के अंदर जो बाइट आ रही है उस पे जो भी साइन दिख रहे हैं वो मेरे नहीं है, वो VC मैम के ऊपर डाल देते और VC मैम इनके ऊपर डाल देते हैं, और बीच में फंस जाते हैं अपने आम छात्र सुगाड़िया विश्वविद्यालय के। अब आप कैलकुलेट करो मैम, 2 लाख छात्र यहाँ पढ़ते हैं, जिनके मतलब नॉर्मल अगर एवरेज निकालेंगे तो उसके घर पे 10-15 हज़ार 20 हज़ार से ज़्यादा इनकम किसी की नहीं होती है। और ऐसे अगर फीस बढ़ा देते हैं तो जो पढ़ने वाला जो योग्यता रखता है वो कहाँ जाएगा? पढ़ाई मतलब उसकी छूट जाएगी, और अपना जो क्षेत्र है ये फिर कभी डेवलप नहीं हो पाएगा ना। मानी मांग यही से कि जी फीस है वह फीस में कम हुए, जहाँ फीस है नॉर्मल पहले ली रहा वाले, और आसपास ही जहाँ यूनिवर्सिटी है वंडी तुलना में फीस ले वही कम ले, कहा कि जनजाति क्षेत्र की सब बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर VC मैम चाहे तो अलग अलग दूसरी जगह में बजट ले सके हटे। आज जो प्रदर्शन करियो है, जिस तरह आप VC मैडम हूँ और दूजा सरकारी कर्मचारी जो अंदर बैठे हैं जना आप मिलवा रही कोशिश करो, वे टेबल आपने भेज देवे, कई वो पूरा मामलो है और आगे कई आप जांच चाह रहे हो?
इसमें किंजल जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये वाली प्रक्रिया आज से ही नहीं चल रही है। यानी 2-3 सालों से यानी ये प्रक्रिया चल रही है कि एक के पास में जाओ तो दूसरे के पास में भेजते हैं और दूसरे के पास में जाओ तो तीसरे के पास में भेजते हैं। इससे जो हमारा छात्र संगठन है यानी लगातार छात्रों के बीच में और उनके मुद्दे उठाने का काम कर रहा है। आज भी हमने जो मुद्दे उठाने की कोशिश की है उसमें जो यार होमगार्ड का लगाना, अरे जो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था, और क्या जिससे जो यार लोकल गार्ड थे 10,000 जिनकी सैलरी थी, आज होमगार्ड की सैलरी 25,000 रुपये, तो उस कर को भी बच्चों की, छात्रों की या फीस से लिया जा रहा है। तो ये चीज़ सरासर गलत है। और जो टेंडर और जो यार टेंडर वाली बात है वो चीज़ भी सरासर इसमें बिल्कुल गलत है। तो उसको लेके हम पहले भी आए थे और अभी भी आएंगे और यार आगे भी आएंगे अगर यार ये वाला काम नहीं हो। प्रवीण टाग अपने लारे मौजूद है। अणाऊ मैं पूछूंगा कि 25 करोड़ रुपए घोटाले के बारे में भी बात चल रही है, कई घोटालों है और स्टूडेंट्स की कई मांगे और आप लोग कई चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं प्रवीण टाग महानगर एबीवीपी सब मंत्री, तो सबसे बड़ा तो ये बहुत बड़े घोटाले की करने की साजिश रची जा रही थी वीसी मैडम द्वारा, और जो भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, पर सबके साथ एक साजिश रची जा रही थी। तो उसके लिए एबीवीपी आगे ही है, अब उस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि वीसी मैडम को शायद ये पता नहीं है कि यहाँ के स्टूडेंट है वो किन किन गांव से आते हैं और वो किस किस कंडीशन में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और वो ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। उन्होंने गेस्ट हाउस, उनका घर और वीसी ऑफिस जयपुर, दिल्ली के अलावा और उन्होंने कुछ देखा नहीं है। तो मैं वीसी मैडम को भी कहना चाहूँगा कि एक बार जाके आप सब गाँव में देख के आओ कि अपने यहाँ के जो एमएलएसयू के स्टूडेंट हैं वो किस कंडीशन में निकल के यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। 100 किलोमीटर दूर से स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, बस में आते हैं, बस में जाते हैं, धूप में परेशान होते हैं। पर वीसी मैडम को इन सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है। उनका एक ही टारगेट है और एक ही लक्ष्य है कि जितना घोटाला कर सकूँ उतना करके चली जाऊँ यहाँ से, और ये हम होने नहीं देंगे। उसके लिए वीसी मैडम को कुछ भी करना पड़े, मुकदमे पहले भी किए, अभी भी कर देना, एक नहीं 10 कर देना, न तो हमको कोई रोक पाएगा न रोक पाया है पहले भी। एमएलएसयू में आज जो है एबीवीपी रा छात्र लीडर्स और वनाला जो दूजा छात्र मौजूद था वे एक प्रदर्शन और आक्रोश दिखावा की कोशिश करी है। फीस से ये सारा मुद्दा है और सब बड़ो मुद्दो ये है कि वीसी मैडम जो अठे रहा है, कुलपति महोदय जो अठे है वे अणाऊ मिले नहीं है, और यो लगातार मामलो चलते हुआ रेला वे जदे जदे ये कोशिश करे है कि अपनी बात टीचर्स तक और जो अधिकारी वहाँ तक पहुँचा देगा, तो यानो टेबल जो है भेज दियो जावे है, एक जो सॉल्यूशन है वटे तक ये लोग नहीं पहुंच पाए। फिलहाल ये सारा मामला में आप कहीं सोचो, हमारे कमेंट में जरूर बता दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चल को मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन साले।